दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लोगों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आफ्टर सम मीनिंगलेस रिक्वेस्ट मेक ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। ये अपनी बातों को मनवाने की एक समय परीक्षण रणनीति है। ये बहुत आसान है। यदि आप किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले एक बेहद जरूरी निवेदन करना चाहिए। उसके बाद उस इंसान के द्वारा उसे अस्वीकार करने तक का इंतजार करें और फिर इसके बाद एक बेहद जरूरी निवेदन करें। ये आपके पहले निवेदन से ज्यादा आकर्षक लगेगी और इसी तकनीक का इस्तेमाल सेल्स पर्सन किया करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई कर्मचारी कल सुबह से जल्दी आने लगे तो आप उसे बस इतना कहे, क्या तुम ये नया प्रोजेक्ट लेट करना चाहोगे, लेकिन तुम्हें इसके लिए अगले कुछ महीनों तक सुबह जरा जल्दी आना होगा। जब आपका कर्मचारी हामी भरता है तो फौरन ही ऐसा बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम कल सुबह जल्दी आ सकते हो? मुझे इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने में तुम्हारी मदद चाहिए। आपके इस पहले निवेदन के बाद वो आपकी इस अगली इच्छा को भी मानने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, मेक ए सिली रिक्वेस्ट बिफोर मेकिंग ए रियल रिक्वेस्ट। अपनी बात मनवाने का एक और तरीका ये है कि उस इंसान के सामने एक बेमतलब सी चीज का अनुरोध करें। इसके बाद उस इंसान को इतना ज्यादा असुरक्षित महसूस करा दो कि वो ना बोलने के बारे में सोच भी ना पाए। यदि आप इसके बाद अपनी असली इच्छा सामने रखते हैं, पैसे, एक गाड़ी या फिर कुछ भी बड़ी चीज पाने की, तो ऐसे में लोगों के अक्सर ही ना बोलने की संभावना रहती है, क्योंकि उनका मन इन सारी बातों को पहले से भाप चुका होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने आसपास के लोगों से अपनी किसी जर्नी पर दस्तखत करना चाहते हैं तो पहले आपको उस इंसान से कुछ ऐसा कहकर नीचे गिरी हुई किसी चीज को उठाने में या फिर किसी और काम में मदद मांगनी चाहिए कि आपकी कमर में तकलीफ है और आप झुक नहीं सकते। इस तरह से आपके और उसके बीच में एक तरह का संबंध स्थापित हो जाएगा और फिर जब आप उससे अपनी जर्नी पर दस्तखत करने का बोलेंगे तो उसके मना करने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, फर्स्ट कर देन काम डाउन। यदि आप अपने मन की चीजें पाना चाहते हैं तो पहले आप उस इंसान के मन में किसी तरह से कुछ गलत होने का डर भर दे, फिर शांत हो जाए और अपनी चीज अपने पास तक पहुंचने का इंतजार करें, लेकिन इससे आपको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने मित्र को बोल सकते हैं, पता है जब मैं तुम्हारी कार चला रहा था तब मैंने एक बहुत खतरनाक आवाज सुनी और उस समय मुझे लगा कि इसका इंजन खराब हो गया, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये आवाज तो रेडियो में से आ रही थी। क्या सोच लेता हूँ मैं, है ना? थोड़ा रुक जाए और कुछ भी बोलने से पहले अपने मित्र को सोचने का कुछ समय दे। अरे, इससे मुझे याद आया, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे इस हफ्ते के लिए अपनी कार दे सकते हो? स्टेप नंबर 4, लेट द पर्सन फील गिल्टी। यदि आप किसी सही इंसान को नियंत्रित कर रहे हैं तो अपनी चीज पाने के लिए दोष का एहसास कराना आपके लिए एक बेहद शानदार तरकीब साबित होगी। पहले तो किसी ऐसे इंसान को पकड़े जो किसी ना किसी तरह से सारा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार रहता है। फिर उसे ऐसा एहसास कराए कि वो आपको आपकी पसंद की चीज ना कर एक बहुत ही बेकार माँ, पिता, मित्र या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन रहा है। फिर ये कितना भी घटिया क्यों ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको बस अपनी चीज से मतलब होना चाहिए। यदि आप अपने पेरेंट्स को दोषी होने का एहसास करना चाहते हैं तो उनके सामने इस तरह से बर्ताव करें कि आपका बचपन या आपकी जिंदगी बस ऐसे ही कटते जा रही है, क्योंकि ये लोग आपको इसे खोलकर जीने नहीं दे रहे हैं। यदि आप अपने मित्र को दोषी होने का एहसास दिलाना चाहते हैं तो उसे हर उस अच्छी चीज की याद दिलाए जो आपने उसके लिए की थी, या फिर बस अनजाने में ही उसे हर एक उस पल की याद दिला दे जिसमें उसने आपको नीचा दिखाया हो या आपकी भावनाओं को सम्मान ना दिया हो। यदि आप अपने गर्लफ्रेंड को दोषी होने का एहसास करना चाहते हैं तो बस इतना बोले, कोई बात नहीं, ये मेरी उम्मीद थी। इस तरह से उसे ऐसा एहसास दिला देंगी कि वो आपकी खुशियों को हमेशा ही भूल जाता है। स्टेप नंबर 5, गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर योर वर्क। घूस भी अपनी चीजें पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस तरकीब का इस्तेमाल किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करना है। आप चाहे तो आपकी बात मानने के लिए उसे कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या फिर ऐसा ही और भी कुछ
जो आप कर सकते हो कर दें। उदाहरण के लिए आप अपने दोस्तों से आपको मैथ टेस्ट के लिए पढ़ाने में मदद मांग सकते हैं और इसके बदले में उसे क्लास तक ले जाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। फिर भले ही आप उससे पहले भी क्लास कर ले या कर चुकी हो तो भी इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहता है और फिर उसे वही देने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 6, प्ले विथ योर प्रे, शिकार के साथ खेलना। जब तक आप इसे हद से ज्यादा नहीं करते तब तक अपनी बातें मनवाने का अच्छा तरीका है। ये एक अच्छी तरकीब है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन यदि इसका सही इस्तेमाल किया गया हो तो ये आपके शिकार के दिल को वैध कर देगी। बस एक शानदार, परोपकारी और एक ऐसे इंसान की तरह व्यवहार करे जैसे कि संसार की सारी बुराइयां आपके सामने आकर झुक जाती है और आप में एक भी बुराई नहीं है। चालाकी से खेले, बोले कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हर बार क्यों होता है, ऐसा क्या है जो इसे होने नहीं दे रहा। इससे बिल्कुल ऐसे बोले कि सामने वाले को लगने लगे कि आप सच में अपने किसी भी काम के ना होने के कारण परेशान है। कहे कोई बात नहीं, मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है। उस इंसान को इस बात को लेकर कोई दोषी साबित करने दे कि आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। निराश रहे, यदि आपका दोस्त आपको आपके घर तक नहीं ले जा रहा है तो कहे कोई बात नहीं यार, मैं पैदल चलकर भी चला जाऊंगा, मैं इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर लूंगा। स्टेप नंबर 7, यूज आर्गुमेंट्स। अपने जीवन में मौजूद तर्क संगत लोगों के लिए आपकी तर्क शक्ति अच्छी तरह से काम करेगी। जब आप अपनी पसंद की किसी चीज को पाने के लिए ऐसे लोगों के सामने आते हैं तो अपने हाथ में उस चीज के कम से कम 3 फायदे लेकर आए कि आप क्यों इस चीज को पाना चाह रहे हैं। ये फायदे ना सिर्फ आपके हित के लिए हो बल्कि उस सामने वाले इंसान के हित के लिए भी हो। जब आप अपनी बातें कह रहे हो बहुत ही शांति से और तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करके उससे बात करें और जहां तक हो सके खुद को गुस्सा ना होने दें। इस तरह के तरकीब बुद्धि वाले लोगों के पास पहुंचने से पहले आपको अपनी भावनाओं को एक तरह छोड़कर जाना होगा, वरना आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उससे पाए बिना खाली हाथ ही आ जाओगे। इससे अभिनय करें जैसे कि आपके द्वारा चाही जाने वाली उस चीज के ना जाने कितने ही अच्छे उपयोग हैं। उससे उस चीज को आपके नजरिए से ना देख पाने के लिए हीनता का एहसास कराए। स्टेप नंबर 8, डोंट स्टेप आउट ऑफ कैरेक्टर एट ऑल। भले आपकी ये तरकीबें किसी मित्र के लिए हो, किसी सहकर्मी के लिए हो या फिर अपने किसी और प्रियजनों के लिए हो, आप इस तरह की नियंत्रण संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप उनके सामने आप जितने दुखी है उससे कहीं ज्यादा दुख दर्शा रहे हो, लेकिन कभी भी इस बात को लेकर अपनी और कभी भी इस तरह की कोई स्वीकृति ना दे कि आप सच में उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। कह दे ये सब कुछ झूठ है, इसकी जगह पर और भी ज्यादा दुखी दिखाई देने लगे और बोले कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा सोच सकते हो। इस तरह से वे आपकी इस हालत के जिम्मेदार खुद को समझने लगेंगे और आपकी तरफ और भी ज्यादा क्षमा भाव से देखने लगेंगे। किसी भी बार यदि आप अपनी इस नियंत्रण कला को लेकर अपनी स्वीकृति देते हैं कि आप उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे तो फिर अगली बार दोबारा इसी इंसान को नियंत्रित कर पाना आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 8 स्टेप जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।